जब इस बजट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने शायद ये शेर कहीं सुन लिया था। उन्होंने कहा नहीं, इस शेर को नकारना है। तो पहली बात अगर हम देखें तो बजट के मंच से कामगारों का सम्मान हो रहा है और विश्वकर्मा सम्मान की तरह जो है शिल्पकारों को, कामगारों को और हस्त कारीगरों को सम्मानित किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व कामगारों को पहचानता है, हाथ की शक्ति को पहचानता है, श्रम की शक्ति को पहचानता है, उसका सम्मान करता है। ये एक छोटी सी बात हो सकती है, बजट में बहुत हल्के से कह दी गई, लेकिन इससे एक सोच हमारे सामने आती है और जो 25 साल का रोड मैप हमारे सामने दिखाई देता है कि आने वाला भारत किस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी बात, रोटी का इंतजाम। 1 साल के लिए खाद्यान्न सुरक्षा फिर बढ़ा दी गई, तो रोटी का इंतजाम भी हुआ। और इस तरह से ये बजट, हालांकि मैंने अभी कहा था लोक लुभावन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लुभावन बात आई जाती है। इस बार बजट में वित्त मंत्री जी ने बड़े भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया। शुरुआत ही उन्होंने की सप्तऋषि का नाम लेकर और 7 बिंदुओं से अपनी बात को कहना शुरू किया। लेकिन आज जब बजट की बात हो रही थी तो किसी ने मुझसे कहा कि उन्होंने सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात की, सबसे पहला बिंदु यही था। और महिलाओं को क्या मिला? 2 लाख रुपए की एफडी 2 साल के लिए 7.5% इंटरेस्ट में। और ले क्या लिया? बोली हमारी ज्वेलरी महंगी कर दी, और एक किचन जिसमें आप धुआं खाते तो उसकी चिमनी भी महंगी कर दी। तो ये तो कोई बात नहीं। तो बात वहीं से थोड़ी सी नाराजगी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन उसके तुरंत बाद सीनियर सिटीजन की बात हुई और उनके लिए आय का स्रोत, जो सीनियर सिटीजन स्कीम है जिसमें ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लेकिन उस पर कैप 15 लाख की थी, उसे बढ़ाकर 30 लाख कर दिया। MIS की कैप्स को बढ़ा दिया। और इस तरह कहीं ना कहीं जो है वो सीनियर सिटीजन का ध्यान रखने की बात भी इसमें कही थी। अब मुझे चूंकि समय की सीमा का ध्यान रखना है तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बात कर लेता हूँ। इस बजट में जो मुझे बहुत सुखद पहलू लगा वो लगा कि पर्यावरण की चिंता बजट में शुरू से दिखाई देती है। ग्रीन ग्रोथ की बात की गई। 2070 तक 0 कार्बन एमिशन का संकल्प दोहराया गया और उसको क्रियान्वयन भी किया गया। तुरंत बैटरियों की कीमत पे कम करके और जो वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन है, उनकी कीमतों को कम किया गया। और इससे ये दर्शाता है कि हमारा देश जो है, हमारी सरकार की सोच है कि जो 2070 का लक्ष्य है वो 2070 से पहले ही शायद हम लोग प्राप्त करके ले जाएं। इसी तरह से जो तटीय क्षेत्रों को, उसमें मैंग्रोव वनों के बढ़ावे की बात है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को देखती है। एक और बहुत अच्छी बात है, अभी तक हम लोग देखते हैं जो हमारा घरेलू पर्यटन होता था ना, वो तीर्थों का होता था। हम वैष्णो देवी जाते थे, अमरनाथ जाते थे। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ सब तो जाइए ही जाइए, लेकिन और भी देखिए। और उन्होंने देश देखो स्कीम करके और आपको प्रमोट किया है कि आप जाइए। और इसके लिए केवल कहा ही नहीं है, 50 नए जो वायु हवाई अड्डे हैं और बाकी चीज़ें हैं उसको बढ़ाने की बात भी की है। हालांकि वो नए नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन जो पुराने खराब बने पड़े हुए हैं, नहीं काम कर रहे हैं, इनऑपरेटिव हैं, उनके लिए ऑपरेशनल किया जाएगा। एक और बहुत नई सी बात लगती है, हमारे कुछ साथियों ने कहा कि इसकी बजट में चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी, और वो थी मोटे अनाज की बात है। और ये मोटा अनाज आप देखिए कितना चतुर है, इसने चुपके से संसद की कैंटीन में अपनी जगह बनाई और वहां से होते हुए बजट में भी आ गया। और बजट में आके वैश्विक फलक पे जो है वो अपनी बात कह रहे हैं कि हमें मोटा अनाज जो मिलेट्स हैं वो उसको वैश्विक स्तर पे स्थापित करना है। भारत बहुत एक बड़ा उत्पादक है और उसके लिए निर्यात की संभावनाएं भी तलाशी जानी है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है। और जब प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री इस चीज के लिए कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका असर दूर तक जाता है। इस बार शायद पहली बार ऐसा हुआ कि गरीब कैदियों की बात हुई। एक ऐसी बात जो मुझे नहीं लगता वित्त मंत्री ने कभी किसी और वित्त मंत्री ने सोची भी होगी कि वो कैदी जो बहुत छोटी छोटी जमानत राशि न भुगतान करने की वजह से जेलों में पड़े रह जाते हैं, उनके बारे में विचार हुआ। और सरकार ने सोचा कि नहीं भाई ऐसे लोगों को जो 2000 ऐसे जुर्माने न दे पाने की वजह से भी जेल में बंद है,
उनको किसी तरह से बाहर निकाला जाना चाहिए। न्यायालय अच्छे करने के लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान है ताकि वो ई गवर्नेंस हो सके। और हमारी राष्ट्रपति ट्राइब से आती हैं तो वित्त मंत्री जी ने उनके लिए भी प्रसन्न करने का काम किया। 15,000 करोड़ जो है वो ट्राइबल उस पर खर्च किए जाएंगे। और जो ट्राइबल स्कूल्स हैं, एकलव्य स्कूल, उसमें 38,800 टीचर्स की नियुक्ति की बात हो रही है। और हम सबको खुश कर दिया। हालांकि बाद में कुछ लोग खुश नहीं भी हुए कि 5 लाख से 7 लाख हो गई। बहुत जोर से तालियां बजी। मैंने तो संसद भवन में इतनी तालियां किसी भी बजट में नहीं सुनी थी जितनी 7 लाख करते हुई। बाद में समझ में आया कि 7 लाख की छूट नहीं बढ़ी है, मतलब एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख नहीं हुई है, केवल 7 लाख तक टैक्स नहीं देना, वो भी एक वर्ग विशेष को, यानी कि नई टैक्स स्कीम के लिए। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और वर्ग छूट गया और वो है बाल प्रकृति। उसके लिए भी छुआ गया और 2070 के तक जो है वो जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात की गई। और इस तरीके से इस बजट में कहीं ना कहीं हर वर्ग को छूने का प्रयास हमारी वित्त मंत्री ने किया है। उसके लिए वो जो है धन्यवाद की पात्र हैं। स्वागत योग्य बजट है। एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ। शेर से ही मैंने शुरू की थी कि मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल ना जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। औरों जैसे होकर भी, पिछली सरकारों की बात बार बार होती है, तो औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में। कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है।